नमस्कार। विवेक स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजेश जोशी के द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सभी कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यभी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। एक कवि का यह कर्म होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते जाएं और अपनी उपलब्धि को प्राप्त करें। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है, जो कि हमारे देश की विडंबना है। आइए पढ़ते हैं उनकी बहुचर्चित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे समाज की। कवि कहते हैं, सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। कोहरा का मतलब होता है धुंध। ठंड के दिनों में कोहरा चारों तरफ व्याप्त हो जाता है हमारे आसपास, और उस कोहरे में ठंड और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश लाचार बच्चे हैं जिन्हें पापी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते और रजाई के भीतर रहते, पर विपरीत परिस्थिति में भी ये बच्चे पापी पेट के लिए सुबह सुबह किताबें, स्कूल को छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि चिंतनीय है। आगे कवि लिखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कहते हैं कि क्या जितने भी गेंदें थी, जो खेल खिलौने थे, जो किताबें थी, उनको क्या दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे का मतलब होता है विद्यालय। कवि कहते हैं कि धुंध में, ठंड के दिन में बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि सवाल पूछना चाहता है, प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए अब गेंदें नहीं बची?
क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं, जो कि इनका मौलिक हक है, पढ़ना, लिखना, खेलना और एक कहा जाए कि सुनहरा बचपन जिसे हर कोई याद करना चाहता है अपने बचपन को? क्या वो बचपन नष्ट हो गया है? क्या उन्हें दीमक खा गई है उन किताबों को? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर, भूकंप की चपेट में आकर तहस नहस हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों के खुले आंगन भी होने चाहिए। ये सब कहाँ नष्ट हो गए हैं? आगे कवि लिखते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सभी कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं? तो फिर एक जॉर्निंग बर्निंग क्वेश्चन यहाँ पर उभरता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब बच्चे हैं, उनके खेल खिलौने नहीं हैं, विद्यालय नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, रंग बिरंगी किताबें सभी नष्ट हो गए हैं, तो फिर कवि यहाँ कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, ज्यों का त्यों। कभी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और एक सवाल भी यहाँ पूछते हैं कि यह जो चीज़ें हैं, चाहे वो मदरसे हैं, विद्यालय हैं, खेल के मैदान हैं, खेल खिलौने हैं, किताबें हैं, सभी कुछ यथावत हैं, ज्यों के त्यों है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है और हमारे देश की त्रासदी भी, जो कि नहीं होना चाहिए। जिसे कवि ने लिखा है, लिखने पढ़ने के उम्र में बच्चे काम धंधा करने जा रहे हैं। खुद में यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। बचपन खेलने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है और इनकी रचना धर्मिता काफ़ी उत्कृष्ट कोटि की है। भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी गहरे अर्थों से युक्त है। कवि सरल सी युक्ति कहकर गहरे प्रश्न उठाने में इनकी बड़ी कुशलता है। ये पूछते हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज इनके साथ यह व्यवस्था है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की हैं, वे आज इतने विवश हैं कि इन्हें पैसे कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, पापी पेट के लिए काम करना पड़ रहा है। ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, जो कि एक बहुत ही दुखद है। यह था कविता का भावार्थ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्नोत्तर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो मिल पाए। थैंक यू सो मच।